और खबर जयपुर से है, जहां एयरपोर्ट पर कस्टम की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कस्टम विभाग की टीम ने 2 किलो से अधिक तस्करी का सोना पकड़ा है। तस्करी के सोने की कीमत 1 करोड़ 34 लाख रुपए बताई जा रही है। कस्टम की टीम ने मस्कट से जयपुर आने वाली फ्लाइट से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों रेक्टम के अंदर कैप्सूल में भरकर सोने की तस्करी कर रहे थे। कैप्सूल में लिक्विड फॉर्म में 2 किलो 90 ग्राम सोना था। तो कस्टम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है ये सोना, जिसकी कीमत 1 करोड़ के ऊपर बताई जा रही है। 2 तस्कर भी इस दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। लिक्विड फॉर्म में पकड़ा गया है 2 किलो 90 ग्राम सोना। अलवर नगर निगम की बोर्ड की बैठक में आज हंगामा जमकर हुआ और इस बीच करीब 300 करोड़ रुपए बजट पास हो गए। बैठक के बीच में मेयर घनश्याम गुर्जर और नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा के बीच में जमकर बहस हुई। मंच पर ही राज्य सरकार में वन मंत्री और अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा भी मौजूद थे। सबसे पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा ने वन मंत्री को अपनी ओर ध्यान खींचने को कहा, तो मंत्री ने जवाब दिया कि आप मेयर घनश्याम गुर्जर को संबोधित करें, मैं यहां एक विधायक के तौर पर मौजूद हूं। तब मीणा ने कहा कि मेयर तो नाम के हैं, काम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच में तीखी बहस हुई। बाड़मेर शहर के उत्तरदायी रोड जोधपुर हाईवे पर देर रात बड़ा हादसा टल गया। दरअसल उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं सप्लाई करने जा रहे ट्रक ने बेकाबू होकर एक क्रूजर गाड़ी को टक्कर मार दी और उसके बाद बेकाबू ट्रक सड़क के किनारे रख लोगों के बड़े लोहे के कैबिन में जा घुसा और कैबिन को लेकर हाईवे के किनारे 10 फीट गहरी खाई में गिर गया। इसके बाद गेहूं के कट्टे खाई में बिखर गए और मौके से ट्रक ड्राइवर और मजदूर भाग गए। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं रसद और खाद्य निगम भंडार के अधिकारियों की मौजूदगी में कट्टों को दूसरे ट्रक में शिफ्ट करवाकर ट्रक को खाई से निकालने की कोशिश की जा रही है। बीएनसी की तरफ से दोनों गाड़ी आई थी और तूफान वहाँ खड़ी थी। आगे कोई गाड़ी थी वहाँ कट पे, ये पीछे से और स्पीड से आया, कॉर्नर पे टक्कर मारकर अनबैलेंस होने के कारण इधर जाके गिर गई गाड़ी। कबड़ को भी लेके गई। कबड़ यहाँ पे पास में था, मतलब 20 मीटर केबिन को भी लेके गई। जबलपुर जिले में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जिले के कंचनपुरा थाना इलाके के अजीतपुर गांव में एक साथ 3 घरों में चोरी का मामला सामने आया। ज्ञात चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए 4 लाख की नकदी और सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया। वहीं एक और मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने 10,000 की नकदी के साथ आभूषणों को चुराया। मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। रात में आया उसने चोरी की है। हमारी सब 4 लाख रुपए थे, गाड़ी थी। हम उसमें जगह जगह सबको सब फैला हुआ बड़ा पाया है। अब बोलो हम क्या करें। हमें सुबह 5 बजे जगह है, सब तब पता पड़ा है। सब लाट पाट सब तो डाल दी है और चीज भी मेरी चोरी हो गई। सब चीज को ले गए, पैसे को निकाल ले गए। डूंगरपुर नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांसद कनकमल कटारा और मुख्य अतिथि अमृत लाल कलासुआ ने बैठक की अध्यक्षता की। साधारण सभा की बैठक में शहर के विकास के लिए वार्षिक बजट का अनुमोदन किया गया। डूंगरपुर में 2024-25 के लिए 61 करोड़ 62 लाख का बजट निर्धारित किया गया, जिनमें सफाई व्यवस्था, अग्निशमन कार्य, ट्रिपल लिफ्टर खरीदने का अनुमोदन और लाइनमैन, नल फिटर समेत कई पदों को सृजन करने के लिए अनुमोदन किया गया। बैठक में नगर परिषद के पार्षदों ने वार्डों की समस्या का मुद्दा उठाया, जिसे लेकर सभापति ने 7 दिनों में अवैध निर्माण ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। गुजरात पुलिस की तर्ज पर जयपुर पुलिस ने सुगम ऐप मॉडल लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से पुलिस उच्च अधिकारियों तक पहुंचने वाले फरियादी की शिकायत को ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है, जिससे परिवादी की शिकायत को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। यह ऐप पहले गुजरात के राजकोट कमिश्नरेट में यूज किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ ने कहा है कि सुगम ऐप के जरिए पुलिस थानों में परिवादी की समस्या पर क्या कार्रवाई हो रही है, इस पर नजर रखी जा सकेगी। गुजरात का राजकोट और सूरत कमिश्नरेट्स में ऑलरेडी उपयोग में ले रहा है। जो भी कंप्लेनेंस आता है व्यक्तिगत रूप से अफसर से मिलने के लिए, चाहे वो थाने पर हो या ऑफिसर्स में हो,
उनका हम उस ऐप में एंट्री करता है, तो ताकि मेरे पास अगर आ जाता है, सुपीरियर ऑफिसर के पास जब आ जाता है, तब मैं नीचे कोई इनके पहले इसका ग्रीवेंस रिड्रेसल हुआ है कि नहीं इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है, वेदर निस्तारण हो चुका है, वेदर इट्स लेजिटिमेट जेन्युइन कंप्लेंट है, ये सारे चीज़ हम मॉनिटर कर सकते हैं। साथ साथ ये भी मॉनिटर कर सकता है कि टाइमली उनका ग्रीवेंस का डिस्पोजल हो रहा है कि नहीं। जैसलमेर से बड़ी खबर है, विवाहिता ने की आत्महत्या, घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। आपको बता दें कि 3 साल पहले मृतका की शादी हुई थी। बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जैसलमेर से ये जानकारी सामने आई है, जहां पर विवाहिता ने आत्महत्या की है। 3 साल पहले मृतका की शादी हुई थी और अभी आत्महत्या की खबर निकलकर सामने आई है। विवाहिता ने आत्महत्या की है। जयपुर में रोजाना हजारों टन निकल रहे कचरे के निस्तारण को लेकर प्लांट बनाए जाने की कवायद लंबे समय से की जा रही है। अब नगर निगम की ओर से शहर में सीएनटी वेस्ट प्लांट, बायो वेस्ट और एमआरएफ प्लांट के अटके काम शुरू किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक जयपुर में सैकड़ों हुपर से डोर टू डोर कचरे का संग्रहण किया जा रहा है। राजधानी में आज अब जल्द 700 टन कचरे को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और बिल्डिंग मटेरियल वेस्ट को निस्तारित करने के लिए लैंड लीग एग्रीमेंट का काम फाइनल स्टेज तक पहुंच गया है। इन प्रोजेक्ट्स के बाद एमआरएफ और बायो सीएनजी प्लांट पर भी काम किया जाएगा। और हमारे यहाँ पे जो कचरा संग्रहण की जो व्यवस्था है उसमें कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी मिसिंग है। जैसे हमारा 100% डोर टू डोर कलेक्शन से ही मैं शुरुआत करूँ, और साथ ही जो हमारा सोर्स सेग्रीगेशन है, हमारा गीला और सूखा कचरा जहाँ कचरा इकट्ठा हो रहा है वहीं से वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे घरों से अलग होना चाहिए, स्कूलों में अलग होना चाहिए। तो वो अलग करने के लिए मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि वो अगर हम करेंगे तो जो आगे हमारा वेस्ट प्रोसेसिंग का पूरा जो सप्लाई चेन है, आगे हमारा चाहे आरडीएफ प्लांट लगा है, चाहे हमारा कंपोस्टिंग प्लांट है, तो जितने भी हमारे प्लांट है वो तभी अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे जब हम कचरे को अलग अलग करेंगे। चलिए सीधे आपको भरतपुर लिए चलते हैं। सीएम भजनलाल भरतपुर के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण किया है। उसका कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, कुम्हेर भरतपुर की यह तस्वीर है, जहां पर महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम चल रहा है और खुद यहां पर सीएम भजनलाल पहुंचे हैं। महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए सीएम यहां पर पहुंचे हैं। अजय योद्धा, कुशल प्रशासक, उत्तर भारत की ऐतिहासिक राजनीति के मुख्यमंत्री युवा संवाद कार्यक्रम, समानता के जनक, किसानों के मसीहा, आपको हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रही हैं। भरतपुर राज्य के दूरदर्शी महाराजा सूरजमल जी की 317वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें कोटि कोटि नमन। और ये महाराजा जी की विशाल प्रतिमा का अनावरण हमारे मुख्य अतिथि महोदय किया जा रहा है। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। ये शौर्य की गाथा है, ये वीरता के निशानी है, ये हमारी वानगी है, ये हमारे भरतपुर की वानगी है, भरतपुर के जाट राजाओं की वानगी है, महाराज साहब की वानगी है, महाराजा सूरजमल की वानगी है। महाराजा सूरजमल जी की इस विशाल और भव्य प्रतिमा का अनावरण हमारे माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भरतपुर के लाल श्री भजनलाल जी के द्वारा किया गया। इनके साथ हमारे आज के विशिष्ट अतिथि सभी विद्यमान हैं। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, श्री जवाहर सिंह बैडम जी, डॉक्टर शैलेश सिंह जी, बहादुर सिंह कोहली जी, सुश्री नौक्षम चौधरी जी, रंजीता कोहली जी, डॉक्टर मनोज राजौड़िया जी, आप सभी के सानिध्य में यह कार्यक्रम आज आरंभ हो रहा है। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर रमेश चंद्रा जी, विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर अरुण कुमार पांडे जी, सभी लोग इसके साक्षी हैं आज इस विशाल और भव्य प्रतिमा के अनावरण के, लोकार्पण के।
वहाँ से सीधे हमारे मुख्य अतिथि महोदय और सभी विशिष्ट अतिथिगण सीधे पंडाल में पधार रहे हैं। मैं सभी छात्र छात्राओं से निवेदन करूंगा कि वो पंडाल में अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और एक जगह बैठ जाएं। चूँकि जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, सतर्क है, फिर आपको पंडाल में प्रवेश करने के लिए अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जितने भी हमारे गणमान्य अभिभावक हैं, अतिथिगण हैं, वो भी पंडाल में पधार लें और अपना स्थान ग्रहण करें। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय की इस प्रांगण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य महोदय, MSD महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर हरवीर सिंह जी, राजकीय कन्या महाविद्यालय RD गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सुजाता चौहान जी, MAJD कॉलेज के प्राचार्य महोदय, समस्त आचार्यगण, सह आचार्य, सहायक आचार्यगण, समस्त महाविद्यालयों के प्रबंध समिति के सचिव और अध्यक्ष, आप सबों का विश्वविद्यालय परिसर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। विश्वविद्यालय अकादमिक परिसर के प्राध्यापकगण, बॉम्ब के सभी कैडेट्स जो अपनी मुस्तैदी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और सभी छात्र छात्राएं, एक बार सभी छात्र छात्राएं अपने लिए जोरदार ताली बजाएं और ये उपस्थिति दर्ज कराएं कि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के विभिन्न तो आपने देखा इस वक्त की तस्वीर हम आपको कुम्हेर भरतपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण सीएम भजनलाल की तरफ से किया गया है। आज उनकी जयंती है और इसी उपलक्ष्य में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसे बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया गया है। फिलहाल जरा खबरों की ओर रुख करते हैं। करौली से खबर आपको देंगे। जिले में क्रय विक्रय सहकारी समिति KVSS की ओर से संचालित की जा रही दवा दुकानें दवाइयों के भुगतान के अभाव में उधारी के बोझ से दबती जा रही है। KVSS को समय पर भुगतान नहीं मिल पाने से न केवल समिति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, बल्कि दुकानों का दवाइयों का टोटा पड़ने से दुकानों का संचालन कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं इन स्थितियों के चलते कर्मचारियों, पेंशनर्स को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। फिलहाल करौली और हिंडौन सिटी में KVSS का करीब 5 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया हो गया है। नहीं जा रहा है। पिछले दिसंबर में कुछ आंशिक भुगतान किया था। राज्यसभा सांसद और लोकसभा चुनाव क्लस्टर प्रभारी राजेंद्र गहलोत आज दौसा पहुंचे। यहां उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी दफ्तर में मीटिंग ली। इसमें जिले भर के पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर राजेंद्र गहलोत ने दावा किया है कि राजस्थान में 2500 और देश में 400 से अधिक सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा है कि देश में अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा। सांसद गहलोत ने कहा है कि महागठबंधन महा घोटालेबाज है और सभी जमानत पर हैं, सब पर केस चल रही हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी खुद क्या है, खुद की गिरेबान में झांक कर देखें, उनको खुद को ही नहीं पता कि वे क्या है। इसके 25 आएगी, देश में 400 से पार आएगी और आप देखेंगे कि ये इतिहास रचा जाएगा इस देश के अंदर। अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा। तुष्टीकरण के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम, एक धर्म से दूसरे धर्म, जाति से लड़ाने का काम कांग्रेस ने किया है और महागठबंधन के अंदर महाघोटालेबाज है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।